नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें हम आधुनिक काव्य, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास के प्रश्न को हल कर चुके हैं और वो प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद आदिकाल के प्रश्नों को हल किया गया है, उसके भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हैं। और काव्यशास्त्र के प्रश्न और व्याकरण के प्रश्न, ये सभी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अभी हम भक्तिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, इनके प्रश्नों को हल किया जाए। और हमारी परीक्षाएं जैसे सुनाई दे रहा है दिसंबर या जनवरी में है, तो कोर्स हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही ख़त्म करेंगे, अपना कवर कर लेंगे। और इतने गहन अध्ययन के लिए जो है समय बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो कोर्स हमारे कंप्लीट हैं, हम गहन अध्ययन भी कर चुके हैं। अब हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो हम प्रैक्टिस सेट के द्वारा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो ये जो नाथ पंथ है, नाथ पंथियों में भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व का अभाव था, लेकिन संत साहित्य पर या संत पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व सम्मिलित था। कबीर इससे प्रभावित थे। और इसके अतिरिक्त रागात्मक तत्व से रहित साधना, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतःसाधना का मार्ग, तांत्रिक विधान, ये सब नाथ पंथ की विशेषताएं हैं। भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व का नाथ पंथियों में अभाव था, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने गृहस्थ जीवन और प्रेम जीवन में प्रेम तत्व को स्वीकार नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया। कबीर जो है, कबीर की विशेषता पूछ रहे हैं, तो ये सही है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम, राम रहीम का मतलब यहाँ हिंदू और मुस्लिम की एकता का उपदेश उन्होंने दिया। उन्होंने कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, ये भी सही है। उन्होंने बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया था, सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया था, जात पात का विरोध किया था, छुआछूत का विरोध किया था। तो एक तरह से वो समाज सुधारक थे। और उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया था, ये सही है। उनमें उनके राम वैष्णवों के राम थे, ये गलत है। जो वैष्णव राम थे वो सगुण थे, उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया, लेकिन कबीर के राम जो थे वो निर्गुण थे, निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही है। निम्नलिखित में कौन सा नानक की रचना नहीं है। ग्रंथ साहिब, आस दीवार, सिद्धांत पंचमात्रा, रहिरास। तो सिद्धांत पंचमात्रा यह गुरु नानक की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्रंथ साहिब, रहिरास, आस दीवार, जपुजी और रहिरास सोहिला, ये पूरा नाम जो है रहिरास और सोहिला, ये जो है गुरु नानक की रचनाएं हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था। और इनकी माता का नाम तृप्ता था। इनके 2 पुत्र भी थे, लक्ष्मी चंद्र और श्रीचंद्र। फिर रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के ग्रंथ जो हैं वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कितने पद संकलित हैं अगर ये आ जाता है तो 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। फिर अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये तो साधारण सा प्रश्न है। तो ये कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। और इसका संपादन किसने किया था? तो धर्मदास ने। अगर सन आपको याद हो तो बताइएगा किस सन में। फिर अगला प्रश्न देखिए,
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन पूछ रहा है, ना की बात हो रही है। तो इसमें चार्वाक दर्शन जो है वो ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। ईश्वर के अस्तित्व को चार्वाकवादी जो हैं वो नहीं मानते। जबकि द्वैतवाद इसमें दिया है, ये निम्बार्काचार्य का मत है, वो ईश्वर को मानते हैं। बौद्ध दर्शन और विशिष्टाद्वैतवाद ईश्वर की सत्ता में बौद्ध दर्शन भी विश्वास करता है, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। और द्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का है। निम्बार्काचार्य का है। ये दोनों ही ईश्वर में आस्था रखते थे। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा लिखा है, दादू द्वारा नहीं, दादू द्वार कहाँ पर स्थित है? यह नरैना में स्थित है। नरैना कहाँ पर है? नरैना राजस्थान में है। और दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और दादू के बारे में एक चीज़ और है कि रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इनके रचनाओं का संकलन किया था। और रज्जब के पहले संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया था। पुनः जो है रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इनकी रचनाओं का संकलन किया था। तो हरणेवाड़ी आ जाए तो ये पूछता है हरणेवाड़ी किसकी रचना है, तो वो भी दादू दयाल की है। और अंगवधू अगर पूछता है तो वो भी दादू दयाल की रचना है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली थी? तो यह मिली थी धर्मदास को। धर्मदास इनके शिष्य थे और इन्होंने बीजक का संकलन किया था, जिसमें साखी, सबद और रामायणी थी। और साखी का अर्थ है साक्षी, ये भी प्रश्न आता है साखी का अर्थ क्या है, तो साक्षी। सबद का अर्थ है शब्द और रामायणी का अर्थ है रामायण। साखी जो था वो दोहों में था, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली थी। और सबद जो था वो गेय पद था, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का मिश्रण उसमें था। रामायणी दोहा, चौपाई और दोहा उसमें था, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में। तो ये प्रश्न याद किए रहिएगा कि रामायणी में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग है, तो दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग है। और ब्रजभाषा और पूर्वी बोली मिश्रित ये भाषा है। और इसमें रामायणी में रहस्यात्मक पद हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साखी शिक्षा है, तो जो उन्होंने खंडन मंडन किया था वो दोहों के माध्यम से किया था। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया था? अभी ऊपर प्रश्न आया है, अब ये अंगवधू नाम से किया था। फिर है, और रज्जब की जो रचना है सबंगी है, और अंगवधू जो है ये रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया है। तो अंगवधू अगर रचना आ जाए तो दादू दयाल की रचना है, और अगर सबंगी आ जाए तो ये रज्जब की रचना है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है, और ज्ञान बोध ये रचना है मलूक दास की।
निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान में नहीं रहा था? जंभनाथ, सुंदरदास और पीपा। इन तीनों का संबंध या साधना क्षेत्र जो है वो राजस्थान था, जबकि मलूक दास जो थे वो प्रयागराज के कड़े या कड़ा बोलते हैं, कड़ा क्षेत्र के थे वो। उनका जन्म कड़ा में हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखिए, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। तो भेदवादी जो थे वो थे गुरु नानक। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है। और संत साहित्य में कबीर, सुंदरदास और गुरु नानक, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें मतलब बहुत अच्छे से हमें तैयार कर लेना चाहिए। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तलवंडी में हुआ। माता कौन थी? तृप्ता थी। और किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, रावी नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और उनकी रचनाएं हम जान ही रहे हैं कि जपुजी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला, ये सब गुरु नानक की रचनाएं हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो किसमें संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। और जपजी जो है, प्रश्न आता है कि नानक के दर्शन सार किस ग्रंथ में पाए जाते हैं? तो जपजी में। नानक दर्शन का सार जो है इनकी किस रचना में है? जपजी में है। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? रामानंद का शिष्य पूछ रहे हैं। तो कबीर, सेन, पीपा। उनके रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ये 12 शिष्यों में 3 हैं। धर्मदास जो है वो कबीर के शिष्य थे। कबीर के शिष्य थे और कबीर की मृत्यु के बाद कबीर की गद्दी धर्मदास को मिली थी। अब 12 शिष्यों में कौन कौन थे? अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, धन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। ये 2 स्त्री थी, पद्मावती और सुरसुरी। कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। तो रहस्यवाद उन्होंने कहाँ से लिया था? सूफी सत्संग का प्रभाव। ये भावात्मक रहस्यवाद पूछ रहे हैं, तो भावात्मक रहस्यवाद जो संत साहित्य पर पड़ा वो सूफी सत्संग का प्रभाव था। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, ये गलत है। क्योंकि कबीर जो थे वो किसी भी बाह्य आडंबर का विरोध करते थे। जितनी भी दिखावटी चीज़ें थी, कहेंगे बाह्य आडंबर जो भी था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसका वो विरोध करते थे। ये ऑप्शन जो है इस प्रश्न में गलत है। फिर अगला प्रश्न देखिए, जो पे चिराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ क्या है?
चेराई शब्द जो होता है, चेराई, उसका अर्थ होता है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा ग भाग। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है, तो कह रहा है कि हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा ग भाग। तो ये जीव, हंस का मतलब जीव है। हंस जो रहा शरीर मह, पाँख जरा ग भाग। जो हंस रूपी जीव शरीर में है वो कैसे भागता है, जब पूरा पंखा जल जाता है तो वो भाग जाता है, मतलब शरीर जब जल जाता है तो जीव भी निकल जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाहि। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि। ये किसकी पंक्ति है? कबीर की है। लेकिन यहाँ पंक्ति नहीं पूछ रहे हैं, प्रस्तुत पद में कौन सा दर्शन है ये पूछ रहे हैं। भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धा द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो ये अद्वैतवाद है, क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाहि। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि। मतलब राम हर जगह हैं लेकिन उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं पाता है। और निराकार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जो है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पे अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। मतलब कबीर के जो संत साहित्य है, कबीर का जो साहित्य है उस पर सूफी काव्य का भी प्रभाव है और सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का भी प्रभाव है। लेकिन हठ योग पूछ रहा है, तो हठ योग सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में पाया जाता था, इसलिए आपका यहाँ पे ये सही होगा। जैन साहित्य का प्रभाव कबीर पर नहीं पड़ा था, या कबीर के साहित्य पर नहीं पड़ा था। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था चंडी चरित्र। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास संत कवि हैं, रैदास भी संत कवि हैं और मलूक दास भी संत कवि हैं, लेकिन ईश्वर दास संत कवि नहीं हैं। इनकी कौन सी रचना है? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा है और ये ज्ञानश्रेयी शाखा में संत साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ईश्वर दास जो है वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, ऑप्शन ए ही जो है सही हो जाएगा। समर्थन नहीं किया था, संतों ने इसका विरोध किया था। जात पात का विरोध किया था, जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न में पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जन जीवन का चित्रण किया था, सदाचारादि गुणों का प्रतिष्ठान किया था, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा की थी। ये सब सही है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? तो माना जाता है विक्रम संवत 1496 ईस्वी। संवत
1496 ईस्वी। अगर इसे हम 57 इसमें से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1300। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म जो हुआ था 1399 ईस्वी है, लेकिन सर्वमान जो इनका जन्म काल माना जाता है वो 1398 ईस्वी माना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीरदास की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया था, बीजक नाम से। बीजक नाम से। इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। और डॉक्टर बच्चन सिंह का एक प्रमुख कथन जो है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। फिर है निर्गुण संत थे। निर्गुण संत थे तो कबीर थे। सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त कवि। तुलसीदास राम भक्त कवि। और मीराबाई भी कृष्ण भक्त कवित्री थी। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है पूछ रहा है और नहीं है में ध्यान दीजिएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा में ये कबीरदास हैं, जबकि मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास ये तीनों सगुण काव्यधारा के कवि हैं। सगुण काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए। मोको कह ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह कथन पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की पंक्ति है। ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा, ये है रैदास की पंक्ति। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, ये है सूरदास की पंक्ति। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये है मलुकदास की पंक्ति। पीपर पात सरिस मंडोला, ये है तुलसीदास की पंक्ति। पानी गैन उबरे मोती मानुष चून, ये रहीम की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होय, ये बिहारी की पंक्ति है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। और इनके गुरु जो थे वो विसोबा खेचर थे। और नामदेव का समय कबीर के पहले आता है। और इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। फिर है पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे दब गए थे? ये भी सरल प्रश्न था। ये रामानंद के पैरों के नीचे दब गए थे, और तब इनके मुख से निकला था राम राम शब्द। रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तब उनके मुख से निकला राम राम, और जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु मान लिया और उनके शिष्य बन गए। अब देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे कबीर आए थे? तो पंचगंगा घाट पर।
इस प्रकार से इतने प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।